हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फिजन किचन चैनल। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल प्रेप की 2 रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं चिकन के सींग कबाब बनाऊंगी और चिकन के ही कोफ्ते बनाऊंगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनको कैसे कंबाइन करते हैं, बोनलेस चिकन को, उसमें स्पाइसेस कैसे ऐड करते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, सींग कबाब को, कोफ्तों को, और उनको फ्राई कैसे करते हैं, उनको स्टोर कैसे करते हैं, सब टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें आपसे शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि कोई पार्ट मिस ना हो और आपके लिए बहुत आसान हो बनाना। ये दोनों रेसिपीज़ बहुत टेस्टी बनती है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। उसके अलावा सींग कबाब बने हो तो जब भी कोई मेहमान आ रहा हो तो आप निकालें, डीप फ्रॉस्ट कीजिए और फ्राई करके आप सर्व कीजिए। इसके अलावा कोफ्ते भी बने हुए हो तो आप एक तरफ मसाला बनाएं और उसमें दम दे दें, क्योंकि ये पहले ही फ्राइड होते हैं तो आपके लिए ये भी झटपट बन जाते हैं। आज मैं रमज़ान के लिए 1 महीने के लिए स्टोर करके रखूँगी ये दोनों रेसिपीज़, ताकि मेरे लिए इफ्तारी के टाइम बहुत आसान हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फिजन किचन चैनल। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। सबसे पहले 1 किलो मैंने चॉपर के अंदर बोनलेस चिकन लिया और 1 प्याज बड़ा लिया, जिसे 3 हिस्सों में काट लिया। 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, धनिया मुट्ठी भर कर ऐड कर दिया। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच ही काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच अदरक पाउडर, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच ज़ीरा साबुत, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच साबुत धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। अब इसे चॉप कर लेंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल कर 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। देखें सींग कबाब का मटेरियल कितने अच्छे से कंबाइन हो गया। ये झटपट बनने वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, अब मैं सर्विंग बाउल में निकाल दिया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊँगी। अब दूसरी तरफ मैंने चॉपर में 1 केजी ही बोनलेस चिकन लिया है, जिसमें मैं कोफ्ते बनाऊँगी। 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसके अलावा धनिया डालूँगी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ही सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच इसमें चाट मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1 अंडा तोड़ कर डाल देंगे ताकि ये कंबाइन हो जाए अच्छे से। 2 से 3 चम्मच हम लेमन जूस ऐड करेंगे, फ्लेवरफुल बनेगा। 1 चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच ही लहसुन पाउडर, चाहे तो पेस्ट यूज़ कर लें। 3 चम्मच बेसन भूनकर मैं उसमें ऐड कर दिया है। भूनने का तरीका आपको पता है। अब मैंने सबको अच्छे से कंबाइन कर लिया। सिर्फ मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, वो मैंने घी इसमें ऐड किया थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें, अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सब सेट हो जाएं चीज़ें। अब आप चाहें तो आयरन रॉड भी ले सकते हैं। मैंने 3 जो चॉपस्टिक 3 से 4 ली हैं, उनको अच्छी तरह कंबाइन करके उस पर ग्रीस कर दिया है घी को, और उसके बाद इस पर सींग कबाब बनाऊंगी। ये देखें, अब मैं आपको एक मैंने बना लिया। अब मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। थोड़ा छोटा सा बॉल लें और उसको नरम हाथों से इस तरह कंबाइन कर लें। आप चाहें तो लंबे बना सकते हैं, मोटे बना सकते हैं, छोटे बना सकते हैं, जैसे आप चाहें पसंद किया। अपने टेस्ट ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, अब सींग कबाब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। हाँ, अगर आपने इसको 1 महीने के लिए स्टोर करना है तो आप इसे इसी तरह फ्रीज़ करके जिप लॉक बैग में डालकर रख दें। अगर 2 महीने के लिए फ्रीज़ करना है तो फिर आप इसको पहले स्टीम पे रखेंगे 5 से 6 मिनट, और उसके बाद इसको आप फ्रिज में जिप लॉक बैग में बंद करके रख देंगे। चलें, आप कोफ्ते बना लें, छोटे छोटे बॉल ले लें और बना लें। ये देखें, अभी मैंने इसको फ्राई भी करके आपको दिखाना है। ये घी सही से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे घी में डालेंगे तो वो टूट जाएंगे। देखिए, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। कितने परफेक्ट मेरे चिकन के कोफ्ते बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, बहुत आसान होगा आपके लिए। अब ये कि साइड चेंज करते जाएं ताकि हर तरफ से सही से पक जाए।
हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इनका कलर इसको फ्राई करना है। देखें ये हमारे हो गए हैं। अब इसे हम ठंडे होने के लिए रख देते हैं, फिर जिपलॉक बैग में डालकर 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर देंगे। अब जो सींग कबाब है मैं उसको फ्राई करने का तरीका, अगर कच्चे कीमे का कबाब को फ्राई करना है तो इस तरीके से कीजिए। घी लगाएं फ्राई पैन पे या तवे पे और हर तरफ से इसको अच्छी तरह आप गोल्डन ब्राउन होने तक काट लें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने जूसी अंदर से बने और कितने फ्लेवरफुल हैं। ये देखें बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए। इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी आपके हार्ड नहीं होंगे। अगर आपने इसको अब 2 महीने के लिए स्टीम करना है, 2 महीने के लिए फ्रीज़ करना है तो इसे स्टीम करेंगे। सबसे पहले पानी लेंगे एक पैन में, उसमें इस तरह बर्तन को रखेंगे और छलनी रखकर छलनी को उससे ग्रीस करेंगे घी से और उसके ऊपर सींग कबाब को रखकर 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। ये देखें इस तरह से आपके 2 महीने कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जब फिर आप जिपलॉक बैग में बंद करके रख दें और जब निकालेंगे डिफ्रॉस्ट कीजिए और फ्राई सिर्फ 2 मिनट आपको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है और इसे सर्व कर देना है। अब मैं जिपलॉक बैग में, क्योंकि ये ठंडे हो गए हैं, जिपलॉक बैग में डालकर इसे रख देती हूँ। अब इसी तरह कोफ्ते अब हमारे हो गए हैं, उनको भी अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए सींग कबाब को स्टोर करने के। अब जो कोफ्ते हैं, कोफ्ते भी हमारे ठंडे हो गए। अब जिपलॉक बैग में डालूंगी और 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। जब फिर बनाने होंगे निकालूंगी, फ्राई करूंगी और मसाले में दम दे दूंगी। हमारी रेसिपी झटपट तैयार हो जाएगी। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, कोई पार्ट आपसे मिस ना हो और स्किप ना किया कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।